अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग इस वक्त हैं पॉपुलर कंटेंट्स चैनल पे और मेरा नाम है हमज़ा। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पे कि हाउ टू ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन कार। तो बिल्कुल जी, उसके तमाम पार्ट्स का आज से आगाज़ होगा। आपको इन डिटेल गाड़ी चलाने की ट्यूटोरियल मिलेगा और लेकिन पार्ट्स में आएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आए। और आज की जो वीडियो है, जो पहली वीडियो है, उसमें मैं थोड़ी बेसिक्स बता रहा हूँ कार की। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उसकी आएगी। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। आइए जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इसमें मैं पहले आपको गाड़ी के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें क्या गाड़ी में होती हैं और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, बेसिक पार्ट्स में जो है वो स्टीयरिंग है, स्पीडोमीटर है, आपकी इग्निशन है, एक्सीलरेटर है, फिर आपका ब्रेक पैड आ जाता है, क्लच आ जाता है, आपकी हैंड ब्रेक आती है, सीट बेल्ट और गियर शिफ्ट जिसे हम कहते हैं या गियर लेवर जिसे हम कहते हैं। स्टीयरिंग जो है उसकी एक जो है वो बहुत अहमियत है, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग गाड़ी की आनी चाहिए। जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी, तो आपको स्टीयरिंग पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तभी जो है वो आप गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। और उसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। जितने भी बिगनर्स होते हैं उनको सबसे पहले जो है वो स्टीयरिंग की कंट्रोलिंग आनी चाहिए। जब वो स्टीयरिंग की कंट्रोलिंग सीख लेते हैं तो आधी उनकी जो जंग है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हमारे पास आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का काम क्या है कि वो हमें बता रहा होता है कि हम किस स्पीड पे जा रहे हैं, हमें किस स्पीड पे जाना चाहिए। बिगिनर्स जितने भी होते हैं उनको रेकमेंड ये होता है कि बहुत ही स्लो स्पीड में जो है वो गाड़ी को चलाएं। और क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, उनका हाथ खुला नहीं होता गाड़ी पे, तो उनको रेकमेंड ये होता है कि वो सबसे पहले जो है गाड़ी को जब सीख रहे हो तो बहुत ही स्लो स्पीड में चलाएं, मेन रोड्स को अवॉइड करें, वहाँ पे ना जाएं। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको अगली वीडियोस में अपनी बताऊंगा। जब हम बिगिनर पे जाएंगे लेवल पे और फिर प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें रेकमेंड कर रहूँगा। तो स्पीडोमीटर का काम हमारा ये होता है, एक तो वो हमें बताता है कि हमारी स्पीड क्या है, हम किस स्पीड पे जा रहे हैं। देन उसके बाद आपका ये पूरा मीटर होता है जिसपे आपको डिफरेंट चीज़ों की इंडिकेशंस मिल रहे होते हैं। आपको इंडिकेशन मिल रहा होता है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल कितना है, आपको इंडिकेशन मिल रहा होता है कि आप कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी ड्राइव हो चुकी है, आपकी गाड़ी की माइलेज क्या है। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही होती है। फिर इन केस अगर कोई इशू आता है गाड़ी में या कोई मसला आता है गाड़ी में, तो वो इंडिकेट उस पार्ट को कर देता है स्क्रीन पे, आपके मीटर स्क्रीन पे। तो आपको इजीली पता लग जाता है कि क्या इशू है और फिर आप उसको इजीली चेक करवा सकते हैं। देन थर्ड थिंग इज़ इग्निशन। जाहिर सी बात है, सबसे अहम चीज़, आपकी इग्निशन ऑन ही नहीं होगा तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो आपको इग्निशन का भी ख्याल रखना होता है। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे, और इसके भी मैं आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं इग्निशन में, जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो चाबी को जो है वो प्रेस करे रखते हैं। मतलब जब गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है तो वो फिर भी उस चाबी को घुमाए रखते हैं, तो उससे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंजन पे। तो हमें सीखना पड़ेगा कि ये हम जो हमारी की होती है इग्निशन की, उसको कहाँ तक हमें प्रेस करना है और घुमाना है, और गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन छोड़ दें। चलिए जी, आगे चलते हैं। हमारा फिर एक्सीलरेटर आता है जिससे हम रेस देते हैं, और इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इस पर आपका कंट्रोल सही नहीं है तो आप जो है ख़तरे में हैं, रिस्क में हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं नीचे, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, ये बहुत ज़्यादा गाड़ी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पे हर बंदे का कंट्रोल होना चाहिए जो भी गाड़ी को सीखना चाहता है। अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल आपका नहीं है तो फिर आप बहुत बड़े रिस्क में हैं, क्योंकि एक्सीलरेटर से ये होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो अक्सर ख्याल नहीं रखते और एकदम से पूरा पैड प्रेस कर देते हैं, तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जब बेसिक मैं आपको गाड़ी पे
इस चीज़ की वीडियो बना के और समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अभी सिर्फ पार्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ और जब बेसिक चीज़ें होती है गाड़ी में उसका। तो ये जब नेक्स्ट वीडियो आएगी जब हम बिगिनर लेवल पे होंगे और जब मैं गाड़ी में आपको करके दिखा रहा हूँगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास एक्सीलरेटर है जिससे हम रेस दे सकते हैं और गाड़ी आगे को चलती है। फिर हमारे पास ब्रेक होती है, ब्रेक जो है आपको गाड़ी को रोकने में मदद देती है। देन वी हैव क्लच। क्लच आपको हेल्प करता है कि जब आपकी गाड़ी में गियर लगा होता है गाड़ी चलाने के लिए, तो अगर आपने क्लच प्रेस किया हुआ है तो आपकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, वो गाड़ी आगे पीछे नहीं जाती। जब आप हल्का हल्का क्लच छोड़ते हैं और फिर एक्सीलरेटर को उसी हिसाब से कंट्रोल कर रहे होते हैं तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर देती है। देन वी हैव सीट बेल्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को जो है अक्सर लोग नोटिस नहीं करते और ये समझते हैं कि सीट बेल्ट का कोई काम नहीं है और ये फजूल चीज़ है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी सीट बेल्ट का फ़ायदा है और ये हमें बड़े नुकसान होने से बचा लेती है। अक्सर अगर आप सीट बेल्ट को देखेंगे, अगर आप हाथ से उसको पकड़ेंगे और एकदम से झटका मारेंगे सीट बेल्ट को तो वो लॉक हो जाएगी। इसका मतलब ये है जब एक्सीडेंट होता है और जब गाड़ी कहीं पे टकराती है तो सीट बेल्ट जो है वो ऑटो लॉक हो जाती है और आपका जो फेस होता है और आपकी पूरी बॉडी होती है उसको डैशबोर्ड से लगने में या हैंडल पे लगने में या शीशों पे लगने में उससे वो बचाती है। तो सीट बेल्ट का भी जो है वो एक बहुत अहम किरदार है हमारी गाड़ी चलाने में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इमरजेंसी ब्रेक होती है जिसको हम हैंड ब्रेक कहते हैं पाकिस्तान में। अगर इन केस आपकी दूसरी ब्रेक ना लग रही हो और आपको इमरजेंसी में अपनी गाड़ी को रोकना है तो आपको हैंड ब्रेक का यूज़ करना होता है। लेकिन अक्सर हम लोग पाकिस्तान में हैंड ब्रेक को जो है वो एकदम से ऊपर उठा देते हैं तो उससे गाड़ी का जो है वो स्क्रैच लग जाता है और गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हैंड ब्रेक को भी जो है वो आपको उसको लगाने का एक तरीका होता है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताएंगे। जैसे जैसे इसके पार्ट्स आते जाएंगे उनमें सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स होंगी। तो एकदम से हैंड ब्रेक नहीं खींचनी होती। अगर आप किसी इमरजेंसी में भी आपको गाड़ी को स्टॉप करना है, जब आपकी मेन ब्रेक नहीं लग रही और आपको हैंड ब्रेक से जो है वो अपनी गाड़ी को संभालना है, तो भी हम एकदम से जो है वो हैंड ब्रेक को जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है गियर लीवर जिसको हम गियर्स बोलते हैं और ये भी एक बहुत अहम पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो गियर्स कितने होते हैं गाड़ी में और कैसे कैसे लगाना होता है ये भी आगे चल के आपको इन डिटेल पूरा मैं बताऊंगा और अपनी जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उन ट्यूटोरियल्स में आपको सब चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके लिए एक एक चीज़ ईजी हो और आप इजीली गाड़ी चलाना सीख सकें बजाय इधर उधर जाने के और किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के जो कि आपको ज़्यादा सही से टाइम भी नहीं दे देंगे। तो चलते हैं जी अपनी दूसरी एक चार्ट की जानिब हम चलते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठते हैं, देखिए सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठें, जब आप चलाना सीखेंगे और जब आप इंशाल्लाह चलाएंगे रोड पे, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब आप गाड़ी में बैठें तो अपनी सीट बेल्ट पहले बांधें। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको रिस्क फ्री करती है सीट बेल्ट। देन आपने जो नेक्स्ट चीज़ करनी होती है वो आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, मतलब इग्निशन ऑन करना है। और इग्निशन ऑन करने का भी एक अलग तरीका होता है। नॉर्मली तो सब चाबी घुमा के और उसके स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्ट हुई भी होती है गाड़ी लेकिन फिर भी वो चाबी घुमाए जाते हैं तो उससे इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। देन वी हैव क्लच। क्लच को आपने प्रेस करना है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गियर से पहले। जब गाड़ी को आप गियर में डालने लगे उससे पहले आपने क्लच को प्रेस करके रखना है। बगैर क्लच प्रेस किए आपकी गाड़ी जो है वो एकदम झटका मार के और रुक जाएगी अगर आपने डायरेक्ट गियर लगा दिया। क्लच को आपने प्रेस करना है। क्लच प्रेस करने के बाद आपने पहला गियर लगाना है जो गाड़ी में होते हैं और उसका भी ट्यूटोरियल आएगा। गाड़ी में टोटल किसी में 5 गियर होते हैं, छोटी गाड़ी में किसी में 4 भी होते हैं। तो पहला गियर आपने लगाना है, आपका क्लच प्रेस हुआ होना चाहिए, आपने गियर लगाया, उसके बाद एक्सीलरेटर होता है आपके पास, उस पर आपने पाँव रखना है और डायरेक्शन देखें पाँव की कैसे है।
बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा टेढ़ा करके पाँव को रखना है। आपका क्लच पे पाँव होना चाहिए, क्लच दबा हुआ है, गियर आपने लगा दिया। देन वी हैव एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर को आपने देन प्रेस करना है और क्लच को हल्का हल्का छोड़ना है। जब गाड़ी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो फिर उस हिसाब से जो है वो क्लच को आपने छोड़ते रहना है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि हमारी स्पीड क्या है, हमें जो हमारा स्पीडोमीटर है स्पीड बताता है वो क्या है। देन वी हैव हैंड ब्रेक। गाड़ी जब खड़ी करें तो हैंड ब्रेक ऊपर खींचें ताकि गाड़ी आगे पीछे कहीं ना जाए, और जब गाड़ी आप चला रहे हो तो हैंड ब्रेक को नीचे कर दें। और इस तरह से जो है ये आपकी बेसिक चीज़ें जो आपने ख्याल रखना होता है। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इन डिटेल बताई, लेकिन फिर भी कोई चीज़ मिस हुई हो या आपको लगता हो कि इस चीज़ के बारे में मुझे पता करना है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमें बता सकते हैं कि आप क्या समझना चाह रहे हैं या क्या कन्फ्यूजन है आपके जहन में, तो वो भी हम आपको बता देंगे। और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि जो चीज़ हम जो प्रोडक्ट या कंटेंट आपको बना के दे रहे हैं वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, और फिर हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ों की मालूमात मिल सके। ओके जी, आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो है इन डिटेल और गाड़ी के बारे में बताया जाएगा और जो है वो चला के दिखाई जाएगी, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आएँ और सब चीज़ें आप देख सकें, और उसी तरीके से फिर अपनी प्रैक्टिस करके और आप लोग भी गाड़ी चलाना सीख सकें। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि पार्ट्स आते रहेंगे। तो जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा उसके पास जो है वो टाइमली अपडेट नहीं जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।